हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला वुमेन सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन और वेलिंगटन वुमेन के बीच में। तो जैसे कि आप पहले ही सुन गए होंगे कि ये वेलिंगटन वुमेन का मैच है, और जो मैंने डे वन से बताया हुआ है कि T20 क्रिकेट में वेलिंगटन वुमेन का मैच होने का मतलब है एक तरफा मुकाबला। ठीक है, तो ऑलरेडी पहले लाइन से ही आपको समझ में आ चुका होगा या आना चाहिए आपको कि कॉम्बिनेशन जो है वो 7-4 का बनने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि 11 के 11 प्लेयर्स आपके और आपके ओपोनेंट के सेम हो, या फिर 9 से 10 प्लेयर तो सेम हो ही जाते हैं। कैप्टन भी मतलब यूनिवर्सल कैप्टन होने वाली हैं आज। ठीक है, उनके बाहर आप जा भी नहीं सकते स्मॉल लीग में। हो सकता है वाइस कैप्टन इधर उधर हो। तो याद रखना, ये मैचेस बिल्कुल एक या दो प्लेयर मैक्सिमम और वाइस कैप्टनसी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, आप अगर थोड़ा अलग हट के कोशिश करेंगे तो आप अलग भी रह सकते हैं और रिस्क की जोन में भी आ सकते हैं, अगर आप मतलब सिलेक्शन परसेंटेज के बाहर जाते हैं तो ध्यान से वीडियो देखो। आपको यहाँ पे पूरी तरीके से आइडिया नहीं मिलेगा कि 11 प्लेयर मेरे के कौन कौन लेने हैं। आपको आइडिया मिलेगा कि दो तीन प्लेयर जो आप अलग रख सकते हो वो कौन होंगे। और हो सकता है कि आपको आइडिया मिल जाए कि वाइस कैप्टनसी आप क्या कर सकते हो स्मॉल लीग में। बड़ी लीग में आप चाहो कुछ भी करो, लेकिन स्मॉल लीग के लिए ठीक है। और वुमेन मैचेस में हमेशा ही कहता हूँ, स्मॉल लीग के लिए काफ़ी रिस्की होता है। अगर आप जीतेंगे तो आप एक तरफा जीतेंगे, अगर आप हारेंगे तो हो सकता है ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। कभी भी इन मैचों में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन वही। ठीक है, ये मैच होने जा रहा है मकलीन पार्क नेपियर में, जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन का होम ग्राउंड है। पिछले सीज़न की बात करें तो वेलिंगटन को तो पता ही है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट चौथे स्थान पर थी। और अगर आपने जो हमने 50 ओवर मैचेस जो हुए थे वुमेन वाले, वो हमने कवर जो किए थे, अगर आपने वो वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी। ठीक है, वो हर मैच जीतते थे, टॉस जीत के बॉलिंग लेते थे, सामने वाली टीमों को 100-150 के भीतर ऑल आउट कर देते थे और जीत जाते थे। लेकिन T20 क्रिकेट में ये मामला अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है? क्योंकि 50 ओवर क्रिकेट में जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन की टीम रही है वही उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम है। ठीक है, उसके भीतर ज़्यादा चेंजेस वो करते नहीं हैं, उनके पास इससे ज़्यादा उनके पास कुछ नहीं है T20 क्रिकेट में लाने वाले। लेकिन वहाँ पे जिन टीमों के ऊपर वो डोमिनेट करते हैं ना, जैसे कि वेलिंगटन वुमेन, ऑकलैंड वुमेन, ओटागो वुमेन जैसी टीम होती है, उनके पास ऐसे कुछ प्लेयर्स होते हैं जो T20 क्रिकेट में ही वापस आते हैं, और उनके आने से वो टीम 0 से 100 तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, और तब जाके उन टीमों के अगेंस्ट में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन कॉप अप नहीं कर पाती है। ठीक है, और यही होता है टॉप 50 ओवर क्रिकेट में जो टीमें बॉटम थ्री में रहती हैं, 20 ओवर क्रिकेट में वो टीमें ही टॉप थ्री पे रहती हैं, और 50 ओवर क्रिकेट में जो टीमें टॉप थ्री पे रहती हैं, 20 ओवर क्रिकेट में वही टीमें नीचे आ जाती हैं। ठीक है, और यही आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। वेलिंगटन वुमेन का अगर आप 50 ओवर क्रिकेट रैंकिंग देखेंगे, आपको 4 5 6 के भीतर दिखेंगी, और यहाँ पर एक नंबर पर। और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन जब 50 ओवर क्रिकेट की बात आती है तो 1 2 3 के भीतर रहती है, लेकिन यहाँ पर आखिरी तीनों में। ठीक है, यही है। आखिरी पाँच में जो एक्सपेक्टेड है वही है। 5-0 से वेलिंगटन वुमेन जीत रही है। इस ग्राउंड पे बात कर लीजिए, इस ग्राउंड पे ज़्यादा मैचेस हुए नहीं हैं। 2018 में तो मुझे ज़्यादा कोई मैचेस मिले नहीं। 19 में 2 मैचेस हुए थे, एक जीते हैं एक हारे हैं। करंट लीग पोजीशन एक ही मैच हुआ है, वो जो वेलिंगटन ने बहुत ही आसानी से जीत लिया था, पता ही होगा। परफॉर्मर्स की बात करें, सेंट्रलिस्ट के होकर ये दो थे जिन्होंने बैटिंग से कुछ करे थे। इनमें से सिर्फ वाटकिन का ही 2 अर्धशतक है, बाकी शायद हैना रोए का शायद 1 अर्धशतक था। इससे ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। नटाली डॉट जिनके हाईएस्ट स्कोर 43 थे, लेकिन कंसिस्टेंटली रन बनाती रही है ये। बॉलिंग में भी वही नाम, हैना रोए और जेस वाटकिन। लेकिन आप नोटिस करो कि बॉलिंग किस कदर खराब रही है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन की। 10 मैच में 8 विकेट, 10 मैच में 7 विकेट, मतलब पर मैच पर विकेट के एवरेज से भी विकेट इनके नहीं गिर पाए हैं। इसके बाद शायद रोजेमेरी मायड का नाम आ जाएगा, और भी एक आध बॉलर के नाम आ सकते हैं, लेकिन उनका भी यही है। इससे इससे ऑफकोर्स खराब ही है। मतलब पर मैच 1 विकेट के औसत से भी विकेट नहीं निकाल पाए हैं इनके जो बॉलर्स हैं। अगर आप दूसरी तरफ से वेलिंगटन वुमेन का देखेंगे तो वे 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 अहेड हैं ये। ठीक है, तो यही से आपको डिफरेंस जो है समझ में आ ही सकता है, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या है डिफरेंस। तो आ जाते हैं फिक्सचर में और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है क्या होता है। कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई मिनिमम कंपटीशन नहीं है। ठीक है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन का जब वो पहले बैटिंग करते हैं, ऑल आउट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हो जाते हैं, नहीं तो 8 से 9 विकेट तो कहीं नहीं गए। और अगर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने वेलिंगटन ने पहले बैटिंग कर ली तो 160-70 के ऊपर बना देते हैं वो। कोई मिनिमम कंपटीशन नहीं है, आप देख सकते हैं। आप नोटिस करते रहो 2018 वाला मैच 59 पर निपट गया ये। ठीक है, डाउटी जो उस समय बॉलिंग लीड करती थी, उनके 3 विकेट, साथ में अमेलिया कर। वेलिंगटन को यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इस समय डिवाइन वगैरह कोई खेलती नहीं थी, तो यहाँ से 4 विकेट नुकसान पर जीत लिया। अच्छा, उसके बाद पहले बैटिंग फिर से मिली, 113 पर निपट गए। फिर से डाउटी जो बॉलिंग लीड कर रही थी इस बार भी, अमेलिया कर और जेस का, साथ में वाटकिन के यहाँ पर कुछ रन थे।
और हैना रोए, इन्होंने कुछ रन्स बनाए 20, 21, 22, यही है, इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट आप कर भी नहीं सकते। आसानी से चेस कर लिया। उसके बाद फिर से पहले बैटिंग करी 100, इससे ज़्यादा नहीं बन पाए 20 ओवर खेलने के बाद भी। ये विकेट टिकट से फिर से आराम से चेज हो गया। पिछले सीजन के 2 मैचेस की बात करें तो पहले इनिंग्स में देखिए 56 पर निपट गए, जहां पर डॉट का अकेले का था 22 रन। जेस्कर ने धमाका मचाया फिर से डाउटी और कैस्परक के विकेट से, और विदाउट एनी लॉस, ठीक है, वेलिंगटन ने यहाँ पर चेस कर लिया, जहाँ पर डिवाइन के अकेले के ही 42 रन थे। और आखिरी जो मैच हुआ यहाँ पर एक लौता मैच था जहाँ पर वेलिंगटन को पहले बैटिंग करने का मौका मिला। 170 रन बनाए। ग्रेग, वाटकिन, ग्रीन, मायर, इन्होंने रन बनाए थे। नोटिस करो एक चीज़, अच्छा पहले बैटिंग करती ये उन्होंने रन बनाए थे, जहाँ पर ये कुछ प्लेयर्स थी जिन्होंने, इनके भी मतलब वेलिंगटन की बैटिंग, मैं हमेशा ही कहता हूँ इनकी बैटिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बॉलिंग जो है इनकी हद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसीलिए बैटिंग से चाहे वो 120-30 रन भी बना देना तब भी वो जीत जाती हैं इनकी टीम। अच्छा एक चीज़ नोटिस करो, अच्छा सेंट्रल लिस्ट वोमेन यहाँ पर 121 पर निपट गए थे। 4 विकेट जेस करके, जो बॉलिंग लीड करती थी उस समय और अभी भी लीड कर रही हैं, और एमिलिया करके, बाकी एक एक करके विकेट सभी के हैं। अच्छा नोटिस करो, हैना रोए के यहाँ पर हाईएस्ट रन है 22, ठीक है, उन्होंने विकेट यहाँ पर नहीं निकाला था। अच्छा तो बैटिंग से जो हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर थी 22 रन का कितना पॉइंट मिलता होगा, 30-35 मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, 35 भी नहीं मिलेंगे, 30 ही समझ लो आप। लेकिन जो यहाँ पर एक एक विकेट निकाल रहे हैं, इनको आराम से 25 और स्टार्टिंग के साथ 4 पॉइंट, और अगर कुछ कैश वगैरह के बोनस मिले तो 30-35 पॉइंट यहाँ पर ऑडली उनको मिल गए, ठीक है। तो ये मैच आपके लिए थोड़ा इजी हो सकता है अगर वेलिंगटन वोमेन पहले बैटिंग करती है, तो थोड़ा नहीं काफ़ी इजी हो सकता है, क्योंकि तब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के जो गिने चुने प्लेयर्स लेने होंगे ना, वहाँ पर आप थोड़ा काम कर सकते हो, ठीक है। ये बात आप पकड़ के चल सकते हो, लगभग सर्टेन है। आप नोटिस करो इस मैच में देखो 22 रन हाईएस्ट बना, ठीक है, इस मैच में भी 22 रन हाईएस्ट बना, विकेट किसी को नहीं मिले। इस मैच में 27 रन हाईएस्ट बने, विकेट मिले रोए और मायर को। यहाँ पर भी 21 और 20 रन ही हाईएस्ट बने, विकेट भी उन्हीं दोनों को मिले, वाटकिन और रोए। यहाँ पर तो 59 पर निपट गए वाटकिन और रोए को विकेट। तो वाटकिन और रोए कंसिस्टेंटली रही हैं, अगर आप हेड टू हेड में किसी का नाम जानना चाहते हैं तो यही है। अच्छा जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि जो प्लेयर एक विकेट निकाल के जो पॉइंट दे, वैसा पॉइंट कोई बैट्समैन आपको कलेक्ट करके नहीं दे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, सही है। ऐसा है कि वेलिंगटन की बैटिंग भी बहुत खास नहीं रही है, लेकिन इनके पास जो ऑलराउंडर्स है ऑफकोर्स आप उन्हीं के साथ जाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टनसी में। लेकिन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स को जब आपको सिलेक्ट करना होगा ना, तो ईजियर होगा अगर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन पहले बॉलिंग कर लेती है, तो क्योंकि तब जाके आप इनके बॉलिंग बॉलर्स और बॉलिंग ऑलराउंडर्स को लेके ही उनके जो 4 प्लेयर्स का स्लॉट है उसको भर सकते हो, ठीक है। एक नहीं काफ़ी चीज़ जो कॉमन रही है, वेलिंगटन वुमेन का डोमिनेशन। वेलिंगटन वुमेन बैटिंग से भले ही उन्होंने बहुत खास कुछ नहीं करा है, एक आध इनिंग्स में शायद 30-40 रन का कोई इनिंग्स आ भी गया हो, लेकिन बहुत बड़ा उन्होंने भी नहीं करा है, लेकिन बॉलिंग से उन्होंने धमाका मचाया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ तो पक्की बात है कि वेलिंगटन वुमेन के बॉलिंग को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट दूर की बात है, आप उनके कम भी नहीं कर सकते वहाँ पर। और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के भी आपको बॉलर्स ही ज़्यादा लेने पड़ेंगे अगर वो पहले बॉलिंग करवाते हैं तो, क्योंकि वहाँ से अगर कोई भी एक विकेट निकाल लेते हैं ना, तो वो पॉइंट हो सकता है कोई बैट्समैन कलेक्ट करके दे ही ना पाए। समझ रहे हो क्या बताना चाहता हूँ मैं। और क्योंकि वेलिंगटन वुमेन की बैटिंग भी बहुत खास नहीं है, तो क्या पता उन जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बॉलर्स हैं उनको एक आध बोनस के पॉइंट्स ही मिल जाए, इकोनॉमी वगैरह, या फिर अगर मेडन वगैरह निकल आए तो, ठीक है। वेडन तो ज़्यादा आते नहीं है, लेकिन वैसा ही हेड टू ना बात करी जाए तो देखिए ऑफकोर्स सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ना बैटिंग से ना बॉलिंग से कुछ भी बताने के लिए नहीं है। वेलिंगटन की तरफ से एमिलिया कर 60 की औसत लेके बैठी हैं, ऑफकोर्स कई बार नॉट आउट रही हैं वो, क्योंकि उन तक जब बैटिंग आती है तब तक तो मामला ख़त्म ही हो जाता था, क्योंकि पहले वो काफ़ी नीचे आती थी जब सोफी डिवाइन, रेचल प्रीस्ट खेलती थी। अभी तो चलिए पिछले मैच में 1 डाउन आई थी वो। उसके बाद रेचल प्रीस्ट, मैडी ग्रीन और लेक कैस्पेरिक का भी 67 औसत है, आप समझ सकते हैं नॉट आउट रही हैं इसीलिए इनके इतने औसत हैं। और बाकी जिनको प्रॉपरली बैटिंग मिलती है, मैडी ग्रीन और रेचल प्रीस्ट, आप देख सकते हैं ज़्यादा औसत इनके नहीं है, 27 और 29 बस। लेकिन बॉलिंग में अगर आप देखेंगे ना, तो मतलब धमाका है यहाँ पर। औसत देखिए, ये इनकी इकोनॉमी नहीं है, औसत है, ठीक है। 6, 6.5, 8, 10, मतलब एमिलिया कर का 10, 10.5 के आसपास है, वो भी यहाँ पर कितना बड़ा नज़र आ रहा है। जेस कर ने धमाका मचाया हुआ है आखिरी 2 मैचेस में, आपने अगर नोटिस करी होगी, यहाँ पर 4 विकेट हैं, साथ में एमिलिया करके भी 2 विकेट हैं, और यहाँ पर भी जेस करके 3 विकेट हैं। तो आखिरी 2 मैचेस में जेस कर ने 7 विकेट निकाले हुए हैं, यहाँ पर भी 1 विकेट था वैसे, ठीक है।
तो इन्होंने पूरी तरीके से बॉलिंग से लीड करी हुई है। बाकी बॉलरों ने भी एक दो करके विकेट निकाला है, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलरली अच्छा करा हुआ है। लेकिन इस सीज़न में जेस्कर थोड़ी सी हल्की नज़र आ रही है मुझे। मतलब 50 ओवर क्रिकेट में भी मैंने देखा था, उस तरह से खास कुछ नहीं करा था उन्होंने। फर्स्ट मैच पे भी उन्होंने पॉइंट्स तो काफ़ी कलेक्ट करके दिए थे, रन आउट वगैरह या कैच वगैरह पकड़ के, इकोनॉमी के बोनस वगैरह लेके, लेकिन विकेट्स उन्होंने शायद एक ही निकाला था। और आखिरी ओवर में भी उनको बॉलिंग मिली थी, वहाँ पर भी वो एक विकेट नहीं निकाल पाई थी, जो एक विकेट बचा हुआ था ऑकलैंड का। तो थोड़ा सा हल्का नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन क्या है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के पास डिफेंड करने लायक कुछ है नहीं। तो इनके अगेंस्ट में कौन अच्छे फॉर्म पर है, कौन बुरे फॉर्म पर है, ये मुझे नहीं लगता ज़्यादा मैटर करने वाला है। लेकिन ये एक चीज़ है, देखिए बाई एनिमीज में ये नहीं कह रहा उनको ड्रॉप कर दीजिए, मतलब गलती से भी ये गलती मत कर लेना, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए जब आप सोचेंगे ना, तब के लिए मैं बता रहा हूँ। कॉम्पेरेटिवली मनेका सिंह ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई हुई है। मुझे नहीं पता इतनी अच्छी बॉलिंग करवाने के बावजूद भी उनका 4 ओवर क्यों पहले ख़त्म कर दिया, क्यों डेथ ओवर में उनको बॉलिंग नहीं दी गई। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मुझे एक्सपेक्टेशन था उनसे कि लगभग 17 ओवर में 1 ओवर तो उनको मिल ही जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया था। नाम के पीछे ही गई थी वेलिंगटन की टीम मैनेजमेंट। लेकिन जो भी हो, काफ़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने कराई थी, और हमारे लिए पहले दिन से ही पंट थी वो, जब लोग उनको सिलेक्ट भी नहीं कर रहे थे, बेथ मोलोनी को ले रहे थे क्रेडिट मैनेज करवाने के लिए। लेकिन मैंने आपको बता ही दिया था कि कौन मेरे लिए प्रेफरेंस है, और धमासा मतलब कमाल का परफॉर्मेंस रहा था वहाँ पे। तो ये एक चीज़ है। ग्राउंड में भी खास कुछ नहीं है, क्योंकि 2 ही मैचेस हुए हैं। तो अगर आप देख लेंगे, एक मैच जीती थी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम, और दूसरी मैच वो हारे थे। अच्छा, मिकाइला ग्रेग, इस नाम को थोड़ा सा गौर से देखिएगा, इनके बारे में कुछ चीज़ें मुझे बतानी है, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने यहाँ पर 2 विकेट निकाले थे, और ये मैच जो है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन जीत चुकी थी। वाटकिन, डॉड और वैन डेवेंटर के कुछ रन्स थे, वाटकिन के विकेट्स भी यहाँ पर थे। और दूसरा जो मैच था, यहाँ पर रोए ने 3 विकेट निकाले थे, वैन डेवेंटर ने यहाँ पर भी कुछ रन्स बनाए थे। और ये मैच बहुत ही बुरी तरीके से हार गई थी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन, क्योंकि ओटागो सामने थी, और ओटागो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम होती है T20 क्रिकेट में। अच्छा, तो कुछ नाम जो आपको यहाँ से मिल रहे हैं, उनमें से एनलो वैन डेवेंटर ने दोनों ही मैच में 20-25 रन करके बनाए हुए हैं। इसके सिवाय रोए, वाटकिन एक मैच में, और मिकाइला ग्रेग और नटाली डॉट तो हैं ही। तो ये 4-5 नाम आपको यहाँ से मिल गए हैं। अभी कुछ चीज़ें मुझे बतानी है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन की तरफ से मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत है। स्मॉल लिस्ट शॉर्ट लिस्ट की बात करें तो ये सबके टीम में होंगे, आपकी भी टीम में मैं सजेस्ट करूँगा, और यहाँ पर मनेका सिंह को और ऐड कर लो, ठीक है। यही सबके टीम में होंगे। अच्छा, मिकाइला ग्रेग के बारे में जो चीज़ मैं बताना चाहता था, अच्छा पहले हम यहाँ पर प्लेइंग 11 देख लेते हैं क्या हो सकता है। 12 प्लेयर्स की जो है स्क्वाड अनाउंस करी है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन ने। उनके 2 को कैप्टन उन्होंने बनाए हैं इस सीज़न में, कोई कैप्टन नहीं है। जेस वाटकिन और हैना रोए इनके को-कैप्टन होने वाली हैं। नटाली डॉट के साथ यहाँ पर वो ओपनिंग करेंगी। नटाली डॉट इनके कीपर भी हैं, और ऑफ कोर्स बेटर चॉइस होंगी, क्योंकि इनको प्रॉपर्ली बैटिंग भी मिल जाएगी। कीपिंग से तो ज़्यादा कुछ करे या नहीं करे। दूसरी जो कीपर हैं वेलिंगटन के मकफैडियन, उनको शायद प्रॉपर्ली बैटिंग ही ना मिले, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कैसा चल रहा है इस फिक्सचर में। अच्छा, तो जेस वाटकिन और डॉट ओपनिंग करेंगे। उसके बाद वैन डेवेंटर, कनिंगहैम, हैना रोए, रोजमेरी मायर, ये थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि बैटिंग कर सकते हैं एटकिंसन, हैंसन और मिकाइला ग्रेग भी, साथ में ग्रीन और मोनिक रीस। इनमें से जिन प्लेयर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा कह सकता हूँ कि आप ट्राई कर सकते हो, स्पेशली अगर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन पहले बॉलिंग करवा रही है। अच्छा, एक चीज़ समझ लो, ठीक है। जेस वाटकिन, हैना रोए और रोजेमेरी मायर, इन तीनों के ओवर्स खत्म होंगे अगर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन पहले बॉलिंग करवाती है तो, ठीक है। ये 3 अपने 4 ओवर्स करेंगे, तो वहाँ से हो गए 12 ओवर्स। बाकी के जो 8 ओवर्स बचेंगे, उनमें से हैंसन, ग्रीन, ग्रेग और मोनिक रीस इनमें से डिवाइड होंगे, और एटकिंसन। तो ये 5 हैं, इनमें से ये 12 ओवर डिवाइड होगा। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि जो मेन उनके बॉलर्स हैं, मतलब इन तीनों में से किसी को अगर बहुत रन्स वगैरह पड़ जाए तो शायद चेंज हो सकता है। मुझे लगता है जेस वाटकिन का 1 ओवर कम हो भी सकता है, कभी कभार वो पूरा ओवर नहीं भी करवाती हैं। लेकिन मतलब ये आप पकड़ के चल सकते हो कि 8 से 10, इससे ज़्यादा ओवर्स नहीं मिलने वाले हैं इन 5 बॉलर्स को, ठीक है। लेकिन विकेट मिलना होगा तो मतलब उन 2 ओवर्स में ही मिल जाएगा, यही है। अच्छा, 2-3 प्लेयर्स हैं इनके टीम में, जैसे कि मिकाइला ग्रेग, हैंसन और एटकिंसन। मतलब ये जो मेन है, इनको छोड़ के बाकी मैं कह रहा हूँ, ये जो प्लेयर्स हैं ये थोड़ी सी बैटिंग कर सकती हैं, थोड़ी सी, ठीक है।
अभी आपको पता ही है कि इस तरह के क्रिकेट में 10 रन एक कैच ऐसे पॉइंट्स भी बहुत मैटर कर जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर सेंट्रल डिशेस वुमेन पहले बॉलिंग करवा रही है ना, तो आप इन तीनों में से किसी को ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, रिसेंटली जो 50 ओवर टूर्नामेंट्स हुआ था, वहाँ पर आपने नोटिस करी होगी कि ग्रीन ने ओपनिंग बॉलिंग कराई हुई थी रोए के साथ, और साथ में मोनिक रीस भी आ रही थी 2-3 नंबर पे बॉलिंग करवाने के लिए। तो अगर वैसा ही पैटर्न रहता है, अभी तक तो हमें नहीं पता है कि क्या पैटर्न होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है वैसा ही पैटर्न होगा। अगर वैसा पैटर्न रहता है तो ग्रीन आपको ओपनिंग बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगी, ठीक है। उसके बाद रोए और रीस में से आएंगी। क्या हुआ था उस टूर्नामेंट में, ग्रेग, हैंसन, एटकिंसन, इनको ज़्यादा बॉलिंग मिलती नहीं थी, मिल जाती थी लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है कम से कम 1-2 ओवर की तो बॉलिंग सभी को मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पर ग्रेग जो है, मोनिक रीस जो है, हैंसन जो है, एटकिंसन, ये चारों बैटिंग कर सकती हैं। तो अगर आपको समझ लीजिए चौथा प्लेयर कहीं से लेना है, मतलब वाटकिन, रोए तो आपके टीम में वैसे भी होंगी, डॉट भी होंगी, एंडलो वैन डेवेंटर का 20 रन अगर आप सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, तो अगर आपको चौथा प्लेयर किसी से लेना है तो आप इन चारों में से ले सकते हैं। मैं स्पेशली कोई प्रेफरेंस तो नहीं दे सकता, लेकिन हिस्ट्री जो कह रहा है और ग्राउंड में मैंने जो देखा है वो है मिकाइला ग्रेग। और मिकाइला ग्रेग ने पिछले सीजन में भी काफ़ी अच्छी मतलब परफॉर्मेंस करी हुई थी, काफ़ी अच्छी, मतलब वही, मतलब 1 विकेट 15 रन ऐसा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि मिकाइला ग्रेग बेटर ऑप्शन हो सकती है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, ये 1 विकेट कौन लेगा, एक कैच कौन पकड़ेगा, ये सब प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना लक जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अप्लाइड होंगी तब अगर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन पहले बॉलिंग करती है। तो अगर वो पहले बैटिंग करने आ गई तो हो सकता है उनके बॉलर्स को मतलब कुछ डिफेंड करने के लिए मिले ही ना, ऐसा भी हो सकता है। सही है। अच्छा चलो, वेलिंगटन वुमेन की तरफ से कोई चेंज नहीं है उनके स्क्वाड में, और मुझे नहीं लगता प्लेइंग 11 में कोई चेंज होगा। जब प्रीमर हो सकता है एक बार के लिए बाहर चली जाए, केटलिन किंग को मौका मिल सकता है, लेकिन कोई ज़्यादा फैक्ट करता नहीं है यहाँ पे। कैप्टन बस करें चॉइस की बात करें, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन के होकर वही है जो आपको पता है कि वाटकिन, डॉड, रोए, ये सबके टीम में होंगे। एनलो वैन डेवेंटर उसके बाद बैटिंग से काफ़ी लोग लेने वाले हैं, लेकिन याद रखना 25 से 30 पॉइंट इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, अनलेस कि कुछ ज़्यादा कैच वगैरह वो पकड़े तो, बैटिंग से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बाकी अगर आप चाहो तो बॉलर में से ज़्यादा ले सकते हो। वेलिंगटन की तरफ से वही घिसे पीटे नाम है, मतलब सिलेक्शन परसेंटेज देख के ही आपको करना है। यहाँ पर तो कुछ एक्सपेरिमेंट भी आप नहीं कर सकते, वुमेन क्रिकेट की बात है ये सब, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें। देखो ये है लगभग एक बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर एक काम आप कम कर सकते हो कि अगर वेलिंगटन पहले बैटिंग कर रही हैं और अगर केटलिन किंग खेलती हैं, मतलब खेली तो थी, अगर मतलब समझ लीजिए अब पहले बैटिंग कर रही है वेलिंगटन, तो अब इनको भी ले लेना, ठीक है। और एनलो वैन डेवेंटर को छोड़ के आप यहाँ से उनके तरफ से ज़्यादा बॉलर ले सकते हो। देखो मैंने ऑलरेडी 3 बॉलर रखे हैं, मेरे पास एक वेलिंगटन वुमेन का स्लॉट अभी भी बाकी है, आप एक और बॉलर ऐड कर सकते हो। चाहे यहाँ से थैमसिन न्यूटन को कर लो, यहाँ पर जो भी ऑप्शन होंगी, मोलोनी थी, आप उनको भी ऐड कर सकते हो। तो प्रॉपर बॉलिंग भी आपके पास कवर्ड हो जाएगा। मैंने क्या किया है थोड़ा सा ट्रिकी, यहाँ पे केटलिन किंग को ले लिया है, ठीक है। कुछ नहीं चाहिए मुझे इनसे, अगर ये 10-15 रन भी बना देती है ना, और बाकी अगर मैं सेंट्रल डिशेस के बॉलर्स को ले लूँ जो कि मुझे अगर 1 विकेट भी निकाल लेती हैं तो मेरा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हो गया, क्योंकि एनलो वैन डेवेंटर से मैंने आपको बता दिया कि 20 से 25 पॉइंट मिलेगा। और अगर आपको 4 ही प्लेयर्स लेने हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन के, तो आप एनलो वैन डेवेंटर को छोड़ के किसी और बॉलर को ले लो, क्योंकि 20-25 पॉइंट अगर वो देती हैं बैटिंग करके और वो बॉलर 1 विकेट और शायद बॉलिंग का कोई बोनस वगैरह लेके शायद 30 से 35 पॉइंट आपको ऐसे ही दे जाएंगी। अच्छा, ऑप्शंस की बात करें, रोजमेरी मैयर, मैं मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इनके बारे में नेगेटिव कुछ नहीं बता सकता, और रिसेंटली बीबीएल खेल के आ रही हैं तो अलग ही एक्सपीरियंस लेकर आएंगी ये, ठीक है। तो आप इनको पिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इनको ले लेते हैं तो आपके पास बचेगा 8 क्रेडिट, इन 8 क्रेडिट के साथ आपके पास जो बेटर ऑप्शन होंगी, ग्रीन मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग बॉलिंग करेंगी, एटकिंसन थोड़ी सी बैटिंग कर सकती हैं, बॉलिंग कितना मिलेगा मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। उसके बाद मिकाइला हैंसन जो है, ये पिछले सीजन में कमाल की परफॉर्मर रही थी 50 ओवर क्रिकेट में, थोड़ी सी बॉलिंग मिली थी लेकिन T20 क्रिकेट में भी, लेकिन खास कुछ नहीं। अच्छा, ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास थैमसिन न्यूटन का ऑप्शन होगा, 1 विकेट का ही मामला है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले मैच में 1 ही विकेट लिया था उन्होंने, लेकिन देखिए 73% सिलेक्शन उसी से हो गया है। अच्छा, अगर आप क्रेडिट कहीं से मैनेज कर पाते हैं ना, तो मिकाइला ग्रेग को भी आप ले सकते हैं, काफ़ी सही ऑलराउंडर है ये, मतलब सही, मतलब मैं कह रहा हूँ 40-45 तक तो आपको पॉइंट कलेक्ट करके दे ही सकती हैं, ठीक है।
यही है छोटा मोटा जो आप चेंज कर सकते हैं। बड़ी लीग खेल रहे हो ना, तो ये रोए और वाटकिन को छोड़ के क्रेडिट मैनेज करवा लेना, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है इनसे होते हुए। ठीक है, स्पेशली अगर समझ लो सेंट्रल डिशेस पहले बैटिंग कर रही है तो, क्योंकि तब जाके आपने देखा 2 बार तो 50-55 रन पर भी वो ऑल आउट हो चुके हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन देखिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कैप्टन कौन होने वाली है, और स्मॉल लीग में इनसे बेटर ऑप्शन कोई है भी नहीं, स्पेशली अभी के लिए जब वो नंबर 3 तक बैटिंग करने आ जा रही हैं। वाइस कैप्टनसी के लिए जेस्कर का रिकॉर्ड बहुत शानदार है, काफ़ी लोग इनको बना भी सकते हैं वाइस कैप्टन, या कैप्टन भी बना सकते हैं कोई स्मॉल लीग में अगर पहले बॉलिंग मिली तो वेलिंगटन को। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा आउट ऑफ टच नज़र आ रही है ये। ठीक है, लेकिन क्या है कि सामने वाली टीम का नाम भी सेंट्रल डिशेस वुमेन है, तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके सिवाय मानेगा सिंह, बहुत सारी जनता जेस वाटकिन को बना रहे हैं। देखो, जेस वाटकिन को वाइस कैप्टन बनाने के पीछे मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ कि क्या कर सकती हैं वो। 1 विकेट, ठीक है, और लगभग 20 रन, ये लगभग वो करके देंगी आपको। तो 40, 45, 50 तक पॉइंट सर्टेन है। अभी एक्स्ट्रा कुछ रन्स अगर बना देती हैं, 10 रन या एक और विकेट निकाल लेती हैं, तब जाके आपके लिए दिक्कत बन सकते हैं अगर आप जेस वाटकिन को वाइस कैप्टन नहीं बनाते हो तो। लेकिन इसके चांसेस भी काफ़ी कम है, क्योंकि जेस वाटकिन बहुत ज़्यादा हो सकता है बॉलिंग नहीं भी करवाएं, और बैटिंग से अगर 20 रन बनाती हैं तभी आपके काम पे आएंगे। आखिरी मैच पर आपने नोटिस करी होगी एना पीटरसन के साथ जो हुआ था, एना पीटरसन को काफ़ी सारे जनता ने वाइस कैप्टन बनाया हुआ था, लेकिन उन्होंने बैटिंग से कुछ भी नहीं करा, बॉलिंग से 1 विकेट निकाला, लेकिन कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ होगा आपका उससे, मतलब 27 पॉइंट ही टोटल उन्होंने दिया था। तो ये ऐसा ही है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, टॉस पर अलर्ट रहना है, और इसी से ही आपका जो है काम हो जाना चाहिए। बाकी तो मैंने बता दिया, वुमेन क्रिकेट का मतलब एक ही प्लेयर या वाइस कैप्टन का ही डिफरेंस है, तो वही। ठीक है, तो ये रही सारी एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना। लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती है, और सब कुछ फ्री में है, सब कुछ आप ही के लिए है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ। तो ये सारी चीज़ें अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम।